नलिनी की शादी को पूरे 6 महीने बीत गए थे। ससुराल में नलिनी अच्छे से एडजस्ट हो चुकी थी। होली का त्योहार आने वाला था। नलिनी की माँ लीलावती नलिनी को फोन करती है। नलिनी बेटा, होली आने वाली है। तू तो जानती है कि हमारे रिवाजों के अनुसार शादी के बाद बेटी की पहली होली उसके मायके में मनाई जाती है। मैं तेरी सास को फोन करके कह दूंगी कि तुझे और दामाद जी को होली से 2 दिन पहले हमारे घर पर भेज दे। नहीं माँ, मैं होली पर घर नहीं आऊंगी। नलिनी, शादी के बाद लड़कियां त्योहारों पर मायके आने का बहाना ढूंढती हैं और तू है कि होली पर मायके नहीं आना चाहती। तुम तो जानती हो माँ कि भाभी मुझे पसंद नहीं करती हैं। भाभी ने कभी मेरे साथ होली नहीं खेली और फिर आपका दामाद कम पैसे कमाता है। इस बात को लेकर भाभी मेरा मजाक जरूर उड़ाएंगी। उन्हें अपने पैसों का बहुत घमंड है। कहीं उनकी कोई बात सचिन को बुरी लग गई तो ससुराल में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं होली अपने ससुराल में ही मनाऊंगी। लेकिन रस्म तो रस्म होती है ना बेटी। हम अगर तुझे होली पर घर नहीं बुलाएंगे तो सोच दामाद जी को कितना बुरा लगेगा कि पहली होली पर ससुराल वालों ने बुलाया भी नहीं। मैं सचिन को समझा लूंगी माँ, आप चिंता मत करो। नलिनी फोन रख देती है। उसने अपनी माँ को तो समझा दिया था, लेकिन वो अभी भी खुद को नहीं समझा पाई थी। उसका होली के त्योहार पर अपने मायके जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी भाभी सोनल के बुरे व्यवहार के कारण नलिनी वहां नहीं जाना चाहती थी। नलिनी को अच्छे से याद था कि पिछली होली पर उसकी भाभी सोनल ने किस तरह उसे सारा दिन भूखा रखा था और उससे घर के सारे काम करवाए थे। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने ससुराल में ही होली मनाऊंगी। मायके न जाने का दुख नलिनी को सता रहा था। ऐसा नहीं था कि वो होली पर अपने मायके नहीं जाना चाहती थी। उसे अपने माता पिता और भाई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। इधर नलिनी के भाई नवीन ने सचिन को फोन करके होली पर घर आने का निमंत्रण दे दिया था। शाम को जब नलिनी का पति सचिन घर आता है तो नलिनी से कहता है, नलिनी, नवीन भैया का फोन आया था। उन्होंने हमें होली पर घर बुलाया है। हम होली का दहन से ठीक 1 दिन पहले तुम्हारे घर चलेंगे। ये सुनकर नलिनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। क्या बात है नलिनी, तुम उदास क्यों हो गई? मैं होली पर मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? मैंने तो नवीन भैया से कह दिया है कि हम दोनों होली वहीं मनाएंगे। तब नलिनी सचिन को बताती है कि उसकी भाभी सोनल उसे पसंद नहीं करती और कैसे भाभी ने पिछली होली पर उसे परेशान किया था। नलिनी को सब कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक। भाभी, आज होली है, खाने में क्या बनाओगी? मेरा पूरी पकवान खाने का बहुत मन है। पूरी पकवान खाने हैं तो खुद बना लो नलिनी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। मैं तो आज किचन में जाने वाली नहीं हूँ। जो बनाना है तुम और माँ जी मिलकर बना लो। वैसे भी मैं ये सब नहीं खाती। लेकिन सोनल और लीलावती होली की सुबह जब किचन में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि गैस खत्म हो चुकी थी और होली के दिन गैस सिलेंडर डिलीवरी भी नहीं हो सकती थी। इस तरह होली के दिन घर में पकवान तो क्या, साधारण खाना भी नहीं बन पाया था। जब लीलावती ने उससे कहा, बहू, कल रात जब गैस खत्म हो गई थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम कल ही कोई इंतजाम कर लेते। माँ जी, इस घर में क्या खत्म हो रहा है और क्या मंगवाना है, सारा हिसाब मैं ही क्यों रखूं? इस घर में अकेली मैं ही नहीं रहती हूँ। नलिनी भी तो ये सब देख सकती है। लेकिन बहू, कल रात तो खाना तूने बनाया था ना। माँ जी, मैं भूल गई थी। लीलावती जानती थी कि सोनल झूठ बोल रही है। वो सिर्फ नलिनी को नीचा दिखाने और परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। इसके बाद सोनल धीमे स्वर में बुदबुदाने लगती है। पता नहीं कितना खाती है और कब तक इस घर का खाती रहेगी। कब इसकी शादी होगी और मुझे राहत मिलेगी। ये बातें नलिनी के कानों में पड़ जाती हैं। ये बातें नलिनी जब सचिन को बताती है तो सचिन सोनल के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, तब तो तुम्हारा होली पर मायके जाना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें अपनी भाभी को बताना होगा कि तुम अकेली नहीं हो और वो तुम्हें अब कुछ नहीं कह सकती। सचिन, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, अपनी भाभी को भी नहीं, चाहे वो मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों न करे। तुम्हें उन्हें हर्ट करने के लिए कौन कह रहा है? तुम्हें तो बस अपनी पहली होली मायके में मनानी है। तुम सामान पैक कर लो, हम कल ही तुम्हारे घर चलेंगे। लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ बाजार चलो। बाजार? क्यों? चलो तो सही। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नलिनी तैयार होकर सचिन के साथ बाजार जाती है। सचिन उसे अपने साथ ज्वेलरी की शॉप पर ले जाता है और उसे एक सोने की अंगूठी दिलाता है। उसके बाद वो नलिनी को नए कपड़े दिलाता है। सचिन, आप मुझे इतनी शॉपिंग क्यों करा रहे हैं? ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी भाभी के लिए है। भाभी के लिए? हाँ नलिनी, अपनी शादी के बाद जब तुम पहली बार होली पर मायके जाओगी और अपनी भाभी को ये गिफ्ट दोगी तो तुम्हारी भाभी की सोच तुम्हारे लिए धीरे धीरे बदलने लगेगी। रिश्तों में उपहार का लेन देन होते रहना चाहिए, इससे रिश्तों में मजबूती आती है।
लेकिन उपहार तो उन्हें मुझे देना चाहिए, मैं उनकी ननद हूँ। नहीं नलिनी, उपहार कोई किसी को भी दे सकता है। अगर तुम ये उपहार अपनी भाभी को दोगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। फिर देखना तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल जाएगा। ठीक है। नलिनी अपनी भाभी के लिए खरीदा गया उपहार भी अपने सामान के साथ पैक कर लेती है। दूसरे दिन दोनों नलिनी के मायके पहुंचते हैं। आओ सचिन, मुझे लगा था कि तुम्हारे ऑफिस से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी शायद नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलती तो मैं नलिनी को भेज देता। आखिर नलिनी की पहली होली जो है। नलिनी को देखकर उसकी भाभी सोनल कहती है, आ गई ननद रानी, कितने दिन रहने का इरादा है? नलिनी को जवाब देते उससे पहले सचिन कहता है, अरे भाभी, हम तो होली खेलकर यहाँ से निकल जाएंगे। नलिनी का आपके साथ होली खेलने का बहुत मन था। कह रही थी कि शादी से पहले हर बार आपके साथ खूब होली खेलती थी, तो इस बार भी आपके साथ होली खेलेगी। इसी वजह से तो मैंने छुट्टी ली, वरना मुझे छुट्टी कहाँ मिल रही थी। आप लोग होली खेलकर क्यों चले जाएंगे? होली के दूसरे दिन चले जाना। नहीं भाभी, घर पर काफी सारे रिश्तेदार आएंगे, वे सभी नलिनी से मिलना चाहते हैं। सचिन नलिनी को इशारे से कहता है कि वो सोनल को उसका उपहार दे दे। नलिनी बैग में से उपहार निकालकर सोनल को दे देती है। भाभी, ये आपके लिए होली का छोटा सा उपहार। सोनल जब उपहार खोलकर देखती है तो उसमें उसके लिए खूबसूरत कपड़े और एक सोने की बेहद सुंदर अंगूठी होती है। सोने की अंगूठी? ये तो बहुत सुंदर है, काफी महंगी होगी। भाभी, आपकी खूबसूरती के आगे ये अंगूठी कुछ भी नहीं। मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, तब तक आप दोनों अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए। नलिनी और सचिन अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर आराम करते हैं और तभी सोनल उनके लिए गर्मा गर्म चाय और ढेर सारे स्नैक्स लेकर आती है। भाभी, अगर हम अभी ये सब खा लेंगे तो रात में खाना कैसे खाएंगे? ये तो कुछ भी नहीं है नलिनी, ये तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। रात के खाने के लिए पेट में जगह बचा कर रखना। सोनल वहां से चली जाती है। देखा नलिनी, हमारे उपहार ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। नलिनी और सचिन थोड़ा बहुत स्नैक्स खाकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं और सोनल किचन में रात को खाना बना रही होती है। नलिनी वहां आ जाती है। भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नलिनी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो या फिर टीवी पर कोई वेब सीरीज देख लो, खाना मैं बना लूंगी। ठीक है भाभी। उस रात सोनल खाने में नलिनी की पसंद के बहुत सारे पकवान बनाती है। दूसरे दिन होलिका दहन था। सोनल रसोई में पकवान बना रही होती है, तभी उसका दुपट्टा जल रही गैस के बर्नर पर गिर जाता है और सोनल की साड़ी में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! आवाज सुनकर अपने कमरे में आराम कर रही नलिनी कंबल लेकर दौड़ कर आती है और सोनल को आग से बचा लेती है। इसके बाद नलिनी सोनल को उसके कमरे में लेकर आती है। भाभी, आप बिल्कुल सेफ हो, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नलिनी सोनल को पानी लाकर देती है। सोनल पानी पीकर नलिनी से कहती है, नलिनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। भाभी, होली का त्योहार सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का होता है। पुरानी बातों को भूलकर हम दोनों भी एक दूसरे को गले लगाएंगे। सोनल आगे बढ़कर नलिनी को गले से लगा लेती है। दूसरे दिन होली का त्योहार था। दोनों ननद भाभी ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली और खूब मस्ती की। सचिन ने भी नवीन के साथ होली खेली, जिसके बाद सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा भाभी, अब हम दोनों चलते हैं। नहीं नलिनी, मैं तुम दोनों को आज नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों होली खत्म होने के बाद यानी कल यहाँ से जाओगे। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं नलिनी, वैसे भी यही बात तो हुई थी ना कि तुम अपनी पहली होली मायके में मनाओगी, तो होली खत्म होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा और हर साल मेरे साथ होली खेलने आना होगा। ठीक है भाभी। नलिनी और सचिन उस दिन वहीं रुक जाते हैं। होली के दूसरे दिन सोनल ने नलिनी और सचिन को उपहार में कपड़े और सोने के आभूषण देकर विदा किया। जीजा जी, इस बार आप हमें रंग नहीं लगाएंगे क्या? तुम्हारी दीदी मुझे मारेगी, समझ गई? अरे दीदी की बात छोड़िए ना जीजा जी, दीदी तो मना करेगी ही। अरे उसकी बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी ना, आखिरकार घरवाली जो है। और मैं तो आपकी आधी घरवाली हूँ ना। वो सब छोड़िए, इस बार हम होली एक साथ मनाएंगे, ठीक है? ये बोलकर सुनीता चली गई। वो होली से 1 महीने पहले दीदी के घर आई थी क्योंकि उसकी दीदी अनीता बीमार थी। अनीता और मनोज की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था और शादी के बाद से ही अनीता बीमार पड़ गई थी। उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था और साथ में बुखार। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। गांव के डॉक्टर कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। कभी कभी दर्द की वजह से अनीता बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। इसीलिए सुनीता आई थी घर के कामों में दीदी की मदद करने और जाते वक्त अपने जीजा के साथ हंसी मजाक कर रही थी। सुनीता को बस तक छोड़कर मनोज घर वापस आ गया।
अनीता ने उससे पूछा, सुनिए जी, क्या बोल रही थी वो पगली? वो कुछ नहीं, बोल रही थी कि इस साल होली एक साथ मनाएंगे। जीजा साली में बहुत बातें हो रही हैं, हाँ? हाँ, वो भी बेचारी क्या करेगी, घर में अकेली रहती है। हाँ, मैं भी वही सोचती हूँ। उसकी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई है बेचारी। सुनो ना, होली में उसे यहाँ आने के लिए कहेंगे। अनीता और सुनीता दो जुड़वा बहनें थीं। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। ये प्यार देखकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। देखो देखो, हमारी दोनों बेटियों में कितना प्यार है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, कोई भी अकेली कहीं जाती भी नहीं है। लेकिन शादी के बाद तो अलग ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर अनीता और सुनीता ने कहा, नहीं, हम अलग अलग नहीं रहेंगे। हमारी शादी एक ही घर में करवाना, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। अनीता और सुनीता साल भर होली का इंतजार करती थीं। होली में दोनों बहनें एक दूसरे को गुलाल लगाती थीं और गांव में घूम घूम कर होली मनाती थीं। लेकिन एक दिन अचानक से अनीता के लिए मनोज का रिश्ता आया। मनोज अच्छा लड़का था, सरकारी नौकरी भी करता था, इसीलिए अनीता के माता पिता भी राजी हो गए। लेकिन दोनों बहनें बिल्कुल खुश नहीं थीं। नहीं माँ, मैं सुनीता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, मैं अनीता के बिना कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी बेटी, मनोज अच्छा लड़का है, ये रिश्ता हम ठुकरा नहीं सकते। हमारी भी उम्र हो रही है, पता नहीं कब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। जाने से पहले तुम दोनों की शादी करवा देंगे तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। अनीता ने मनोज से शादी कर ली। ससुराल जाते वक्त दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगी। रो धोकर अनीता ससुराल चली गई और अगले ही दिन बीमार पड़ गई। मनोज चिंता में पड़ गया और सुनीता से फोन पर कहने लगा, सुनीता, यहाँ आते ही तुम्हारी दीदी बीमार पड़ गई है, मुझे तो चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए जीजा जी, अनीता ठीक हो जाएगी। उसे बस थोड़े प्यार की जरूरत है। आप उसे प्यार तो कर रहे हो ना? इस वक्त भी तुमको मजाक सोच रहा है सुनीता? अरे जीजा साली में थोड़ा मजाक तो चलता ही है। धीरे धीरे सुनीता और मनोज के बीच में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन सुनीता को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। उसके माता पिता एक दिन कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। घर में जितने भी पैसे थे सब अस्पताल में ही खर्च हो गए, लेकिन सुनीता अपने माता पिता को बचा नहीं पाई। दोनों की मृत्यु हो गई और उसके बाद से सुनीता बहुत अकेली पड़ गई। अनीता ससुराल में थी और ऊपर से बीमार भी थी। वो सुनीता के पास नहीं आ सकती थी और सुनीता भी हर रोज दीदी के ससुराल तो नहीं जा सकती थी। अनीता की शादी के बाद पहली होली आई और दोनों बहनों ने जिंदगी में पहली बार अलग अलग घरों में होली मनाई। ऊपर से अनीता की सास भी अनीता पर गुस्सा होने लगी। कैसी बहू आई है घर में, जब से आई है तब से बीमार ही पड़ी हुई है, न कोई काम करती है और न ही मुझे एक पोता दे रही है। माँ, अनीता बीमार है, क्यों उसे डांट रही हो आप? इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, सारी गलती तो मेरी है। ठीक से जांच पड़ताल नहीं की तेरी शादी से पहले। की होती तो ऐसी बीमार बहू घर में ना लाती। दिन ब दिन अपनी सास के साथ अनीता का रिश्ता खराब हो रहा था। बिमला उसे कुछ करने के लिए कहती थी और अनीता बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पाती थी। बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। कब उठ पाती हो तुम बिस्तर से? घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊंगी, देख लेना। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं अनीता से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। गलत लड़की से प्यार करता है तू। ये तो मुझे एक पोता या पोती भी नहीं दे सकती। वो बीमार है माँ, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम कर लेंगे बच्चा। वो तो शायद कभी नहीं होगा। डॉक्टर भी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नाटक कर रही है, नाटक। अनीता अपनी सास से झगड़ती नहीं थी। मनोज अनीता से कहता था, अनीता, तुम भी माँ की बातों का बुरा मत मानना। नहीं जी, मैं समझती हूँ, उनकी भी कुछ आशाएं हैं, उनको भी पोता पोती के साथ खेलना है। सुनिए ना, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे भी माँ बनना है। मनोज अनीता को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद कहा, देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है, अभी माँ बनने का रिस्क नहीं ले सकती अनीता जी, जान जोखिम में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या कभी माँ नहीं बन सकूंगी डॉक्टर साहब? अभी तो कहना मुश्किल है, माँ बनने के लिए तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। अस्पताल से लौटकर अनीता और दुखी हो गई, इसलिए उसने सुनीता को बुला लिया। सुनीता के आने पर वो थोड़ी सी ठीक हुई और सुनीता वापस चली गई। अनीता के कहने पर मनोज ने सुनीता को कॉल किया। हाँ जीजा जी, बोलिए, अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? मुझे नहीं, तुम्हारी दीदी को आई है तुम्हारी याद। सुनो, इस साल हम होली एक साथ ही मनाएंगे।
अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। मुझे यहाँ अकेली होली मनाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है सुनीता, यहाँ आ जाओ, जीजा साली एक साथ होली मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। होली से एक दिन पहले सुनीता मनोज के घर चली गई। मैं आज बहुत खुश हूँ सुनीता, तू आई है। पिछले साल होली में तेरे बिना मजा ही नहीं आया था। मैं तो बहुत दुखी थी। और ठीक है, अब तो दुखी मत रहो, कल तो तुम्हें गुलाल लगाकर बंदरिया बना दूंगा। और आपको मैं बंदर बना दूंगी। हाँ। जीजा साली में हंसी मजाक चलता रहा। अनीता बड़ी खुश होकर देखती रही। अगले दिन सुबह सुबह सभी गुलाल लेकर तैयार हो गए। अनीता भी बिस्तर से उठकर होली मनाने के लिए तैयार हो गई। मनोज सुनीता को हरा गुलाल लगाने लगा। ये लो सुनीता, ये लो। ये लो, आप भी लो मेरा पीला गुलाल। याद रखना, मैं आपकी आधी घरवाली हूं। और तभी अनीता ने कहा, आधी क्यों, पूरी घरवाली बन जा सुनीता। ये सुनकर दोनों चौंक गए। क्या बोल रही है अनीता? हाँ अनीता, ये तुम क्या कह रही हो? सही बोल रही हूँ। सुनीता के आने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। सुनीता के बिना मैं नहीं रह सकती, और हम दोनों दिखने में भी तो एक जैसे हैं। सुनीता आपको हर वो सुख दे पाएगी जो मैं नहीं दे सकी। ये लो लाल गुलाल, और सुनीता की मांग भर दो। अनीता के हाथ से लाल गुलाल लेकर मनोज ने सुनीता की मांग भर दी। सुनीता अपने जीजा की आधी घरवाली से पूरी घरवाली बन गई। होली का दिन उन सब के लिए यादगार हो गया। सुनीता के आने पर कुछ ही महीनों में अनीता बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों बहनें एक साथ गर्भवती हो गई। 1 साल बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई। उनकी सास की मनोकामना भी पूरी हुई, और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। Please subscribe this channel.